देखिए, जैसा कि हम पहले आज विगत जितने भी वीडियोज हैं उनमें हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिनमें हमने पढ़ लिया था इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम पास्ट इंडेफिनेट को स्टार्ट करने से पहले आज हम इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी को क्या है कंपैरिजन करना चाहते हैं कि भाई अगर हमें कुछ सेंटेंस दिख जाए तो हम इसे कैसे तुलनात्मक इनका पता लगा सकते हैं। तो देखिए, आज हमारे सामने बोर्ड पर हमने चारों टेंसों को एक टेबल के रूप में रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हमने टॉपिक डाला है। प्रेजेंट टेंस में हम देखो इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, देखिए प्रेजेंट की सबसे बड़ी पहचान क्या है आ रही है, सब में है आ रहा है। दूसरी बात देखिए, अगर पास्ट होता तो यहां पर आता था। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि आते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि आते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो इस जगह ता है आ रहा। देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूं इसमें ता हूं आ रहा है। इसी प्रकार कंटिन्यूअस टेंस होता तो यही चीज हमारे सेंटेंस के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते। अब इसकी हिंदी सेंटेंस क्या होता? वह क्रिकेट खेल रहा है, तो हमें क्या दिखाई दिया है? रहा है। तो हमने तुरंत बता दिया भाई ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए, परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या आ है, ई है, ए है, या आ हूं आदि आते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है, तो देखिए आपने क्या मिला? मतलब चुका है, तो हमने पहचाना, आइडेंटिफाई किया टेंस कौन सा? परफेक्ट। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, चुका है। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। देखिए, ये दो टेंस से मिलकर बना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब एक कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हो गया और अभी भी जारी है, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी कुछ पहचान तो देखिए परफेक्ट जैसी होती है और कुछ पहचान इसकी कंटिन्यूअस। जैसे मान के चलिए रहा है शब्द आपको यहाँ पर भी मिला हुआ है और यहाँ पर भी, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, यहाँ पर व्यक्ति है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब उसे इससे मतलब ये वो कब से खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति कहता है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे समय शब्द आ गया, तो इसलिए कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरी बात, आप देखिए, हम इनके एचवी की बात करते हैं, तो देखिए एचवी क्या है इसमें? ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हैज भी का प्रयोग होता है। और इधर देखो ही, शी, इट, नेम, इधर हैज का प्रयोग होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? केवल बीन का, BEEN का। अब हम शुरुआत से लेते हैं इस टॉपिक को। इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये टेंस थोड़ा सा क्या है? प्रथम टेंस होता है, पहला टेंस होता है। पहले टेंस में रूल्स की भरमार हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है टेंस हमें समझ से परे है। परंतु हम इस चीज को समझ जाए, केवल इस इंडिकेशन को समझ जाए, तो हम आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। देखिए कैसे? ही, शी, इट, नेम आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, ओनली ऑन अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे? वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। तो देखिए, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर क्या है? हिंदी में वह और अंग्रेजी में क्या आ? ही। तो रूल क्या है? ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारा इसमें मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो देखिए, मैं यानी आई हमने यहाँ पर लिख दिया। आई के साथ हमने क्या प्रयोग होता है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने केवल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के छोड़ दी। फिर इसके बाद प्ले क्रिकेट। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसों में ही, शी, इट, नेम आए तो उस जगह डज का प्रयोग किया जाता है, डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। कैसे?
खेलता है, यानी नहीं सता है, तो ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने की वजह से ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। और डज नॉट के बाद बाकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा हमारा क्रिकेट। इसी प्रकार आई यू वी दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं को हिंदी कहते हैं आई के बाद हमें डू नॉट का प्रयोग करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्ले, और प्ले के बाद हमें प्रयोग किया क्रिकेट। अब ऐसे ही प्रकार हम इंटररोगेटिव सेंटेंस पे आगे चलेंगे। इंटररोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटररोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, और एक वे सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, कहां, कितने आदि शब्दों का प्रयोग होता है। परंतु हमने यहाँ पे केवल क्या शब्द का प्रयोग किया जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं में देना होगा। कैसे, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आप ऑब्वियसली आप ये कहोगे हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं या नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, यानी कि आप या तो से अफर्मेटिव का आंसर दोगे या आप इसका आंसर नेगेटिव में दोगे। तो ध्यान दीजिए, इंटररोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को हम शुरुआत में लिखते हैं। शुरुआत का मतलब सब्जेक्ट से पहले, और फिर उसके बाद बाकी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो क्या के लिए मैंने यहाँ पे लगा, तो मैं के अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया डू। डू के बाद मुझे सब्जेक्ट लेना आई प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो वह के अकॉर्डिंग क्या आया, डज, और ही प्ले क्रिकेट। ये आपका टेंस हो गया इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं कंटीन्यूअस, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आदि आते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान दीजिए, इसमें नॉर्मल ये चीज है, अगर ही शी इट नेम हो तो इज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, जबकि यू वी दे के साथ आर का प्रयोग होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है ही शी इट नेम के साथ इज का, आई के साथ एम का, यू वी दे के साथ आर का प्रयोग होता है। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि ही के साथ इसका प्रयोग हुआ है इज का, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही, इज क्या हो गया हमारी एच बी, और एम भी क्या हो गई प्ले, और प्ले में हमें क्या लगाना, आईएनजी लगाना, तो क्या बन गया प्लेइंग। यानी कि इसमें क्या है, कंटीन्यूअस टेंस ये वाले में और इस वाले टेंस में, दोनों में आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग कर दें। अब देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आई आपका सब्जेक्ट, एम आपकी एचबी हो गई, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग क्या आता है एम। अक्सर लोग क्या करते हैं, मैं खेलता हूं, आई एम प्लेइंग बोल जाते हैं टेंस के बाद, लेकिन ये सेंटेंस कहते हैं देखो मैं खेलता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, आई के साथ तुरंत क्या आएगी आपकी एम भी आएगी, और एम भी क्या प्ले, तो नॉर्मल सेंटेंस होता है आई प्ले। ठीक है, जब मैं व्यक्ति कहता हूं मैं खेल रहा हूं, तो देन हम प्रयोग करते आई एम प्लेइंग। अब देखिए दोस्तों, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो देखिए नहीं आ गया, इधर की तरफ जो हम लिखा आपके कहीं टू टच कर रहे हैं, कहीं ऐसे ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधा प्रयोग है कि हमें इज के बाद नॉट का प्रयोग करना है। देखिए इज एम आर के बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का, नेगेटिव हो जाएगा। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, जान लीजिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो बस इज के बाद हमें नॉट का प्रयोग इस जगह करना था। यहाँ पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर हमने एम के बाद किसका प्रयोग किया, नॉट का। अब बात करते हैं तीसरा, जिसे हम इंटररोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटररोगेटिव सेंटेंस में हमें वही एच की शुरुआत में लिखना है, तो क्या मैं क्रिकेट खेल रहा है, तो हम आंसर दे देते हैं हाँ मैं क्रिकेट खेल रहा है। तो इस क्वेश्चन क्या है, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा है, तो देखिए वह के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रयोग किया, सबसे पहले इज और ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो देखिए आई के अकॉर्डिंग हमने प्रयोग किया एम प्लेइंग क्रिकेट। अब बात करते हैं हम परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वो कोई कार्य ऐसा जो अभी हाल में पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे एक नॉर्मल है, मैं कहता हूं मेरी उंगली कट गई है, अब देखिए अभी भी कटी है, इसका मतलब खून बह रहा है, तो इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया, परफेक्ट टेंस है। लेकिन हम बात करते हैं चुका है, चुके हैं, जो आजकल हमें पढ़ना होता है। जैसे ही सी इट नेम हो, तो हमें हैज का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड का प्रयोग करना है। आई यू भी दे हो, तो हमें हैव का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, मतलब एम भी दोनों में समान रहेगी।
अब बात करते हैं हम एग्जांपल की, वह क्रिकेट खेल चुका। देखिए सारी चीज हमें एक ही वर्ब से ये खेलना, कौन सी वर्ब है सर? खेलना। और खेलने को अंग्रेजी में कहते हैं प्ले। और हमने लिया क्रिकेट खेलना, तो हमने कर दिया प्ले क्रिकेट। अब यहां से क्रिकेट खेल रहा है, खेलता है, खेल रहा है, खेल चुका है और खेल रहा है। कितने घंटे से? 2 घंटे से जुड़ गया। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। अब प्लेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होती क्या है, हालांकि हम इसके बारे में डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। कोई भी वर्ब हो उसके 3 रूप मुख्यतः होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हालांकि कोर्स भी है तो फिर अब बात करते हैं जैसे कैसे, जैसे हमारी कोई वर्ब है गो, सेकंड वर्ब होगा इसकी वेंट और थर्ड वर्ब हो गया आपकी गॉन। ऐसे राइट, रॉट, रिटर्न। अक्सर क्या होता है कि हमने देखा है कि जो सेकंड फॉर्म होती है और जो थर्ड फॉर्म होती है वो लगभग समान होती है। कैसे? जैसे प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड और थर्ड फॉर्म में क्या होती है? प्लेड। इसके लिए आपको वर्ब पढ़नी पड़ेगी। तो आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब देखिए अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे? नेगेटिव में हमें हैज के बाद मतलब एचवी के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। एचवी के बाद नॉट का प्रयोग करना। सेंटेंस में ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, तो वही एचवी के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। अब अगर इंटरप्रेटिव सेंटेंस हो तो और, जैसे हमने और में पढ़ दिया, कोई चेंज नहीं है, हमें केवल इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है और उसके बाद उसमें आपको वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर एचबी का प्रयोग करना है, फिर नॉट का प्रयोग करना है, फिर एमबी का प्रयोग करना है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। यदि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मतलब तो आपको एचबी शुरुआत में लिखनी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको एमबी लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मतलब 3 बेस पे आपको पूरे टेंस होते हैं, बाकी हिंदी की पहचान होती है अलग ही। अब बात करते हैं कंटीन्यूअस टेंस। सॉरी, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका है? तो हैज ही प्लेड क्रिकेट। तो देखिए हमने हैज का लिखा शुरुआत में। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं? तो हैव आई प्लेड क्रिकेट। अब बात करते हैं लास्ट टाइम अंतिम टेंस, जिसे कहते हैं अपन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि समय सूचक शब्दों के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि का प्रयोग होता है। कैसे? वो देखिए कोई भी सेंटेंस, माली 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा है, तो देखिए इसमें 2 घंटे से, तो मतलब समय सूचक शब्द है, पीछे क्या रहा है, रही है, रहे हैं। अगला है अध्यापक 2 दिनों से टेंस पढ़ा रहे हैं, तो 2 दिनों से, तो इसमें भी क्या आ गया आपका समय सूचक शब्दों के साथ रहा है, रही है, रहे का प्रयोग हो गया। अब हम बात करते हैं यदि ही, सी, इट, देयर हो तो हम उस जगह हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और आई, यू, वी, दे हो तो हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब इसमें 2 क्रियाएं हो गई हमारी, एक तो वही हैज बीन और एक हो गई हमारी हैव बीन। आप देखिए इसमें जो एमबी होगी, एमबी आपके पीछे वर्ब की प्रथम रहेगी। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही, अब ही के साथ अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे हैज बीन। अब देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी हो गई हमारी? प्ले की प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए आपको बता देता हूं थोड़ा सा एक रूल और, ये हमने यहाँ पे फोर का उपयोग किया है समय सूचक शब्द से पहले, यानी 2 घंटे को अंग्रेजी में कहते हैं 2 आवर्स। अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं एक बार और बता देता हूं कैसे। देखिए कोई भी ऐसी समय हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे 2 घंटे से, तो मतलब 2 आवर्स, 2 मंथ्स, 2 डेज, 2 इयर्स, ऐसी जगह पे हम फोर का प्रयोग करते हैं। और जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उस कंडीशन में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने कहा आपसे मंडे, मैंने कहा आपसे जनवरी 1997 या कोई भी ईयर या कोई भी विशेष चीज, सुबह किलो, तो ऐसे सेंटेंसों में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सिंस 2012 लिखा है, फिक्स ईयर है, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया है। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट
for 2 hours। ठीक है, अगला सेंटेंस है मैं 2012 से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई के साथ हैव बीन का प्रयोग किया, नॉर्मल है, प्ले का प्लेइंग हो गया, क्रिकेट है ये सिंस 2012। नेगेटिव सेंटेंस में आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी होगी, हैज बीन नॉट नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर हैज पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। विशेष ध्यान रखना, अक्सर हम क्या करते हैं हैज हैव बीन एक साथ बोलते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ लिखते हैं, फिर पीछे नॉट लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। तो वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो नहीं आ गया, तो हमें क्या करना है, वह को अंग्रेजी में कहा हमने ही। अब देखिए खेल रहा है, तो सेंटेंस देखा परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो हमने यहाँ पे प्रयोग कर दिया हैज नॉट बीन। अब इसके बाद हमने एमबी की वर्ब की पोस्टपोन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार मैं 2012 से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2012। तो हमने भी यहाँ पे क्या प्रयोग किया, हैव नॉट बीन। तो कहने का मतलब क्या है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमें हैव के बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करना है, इस तरह। अब सुनिए, अब बात अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की हो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने हैज को शुरुआत में लिखेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो बीन होगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ध्यान रखना, प्लस बाकी मतलब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और प्लस जो बचा पीछे बात। देखिए क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो देखिए क्या, तो क्या देखो प्रश्नवाचक, तो हमने हैज लगा दिया है वह के अकॉर्डिंग, ही को अंग्रेजी में कहते हैं वह, और उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, बीन, फिर उसके बाद हमें प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2012 से यानी 2012 से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो हैव आई बीन, देखो क्योंकि आई के अकॉर्डिंग क्या आता है हैव, तो हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2012। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 4 टेंसों को कंपैरेटिव रूप से एक साथ पढ़ा, एक साथ लिखा, एक साथ देखा। इसका उद्देश्य क्या होता कि हम एक टेंस पढ़ते हैं तो दूसरा हमारे दिमाग से सिलेक्ट हो जाता है, तो इसलिए हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, हिंदी पहचान। यदि आपके सामने कोई भी सेंटेंस बोले, आपको तुरंत आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम 2 बजे से खेल रहा है, तो आपने देखा 2 बजे से और खेल रहा है, तो भाई परफेक्ट कंटीन्यूअस है, क्योंकि इसमें पहचान है से रहा है, से रही है। मैं पढ़ चुका हूं या मैंने याद कर लिया है, तो उस कंडीशन में आएगा आपका परफेक्ट, क्योंकि आपने पहचान दी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि। इसी प्रकार एक सेंटेंस है हमारा, यदि हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसमें पहचान होगी आपकी कि मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं सोता हूं, मैं गाता हूं, इस प्रकार ये ता है, ती है आएंगे, तो आपने देखा ये इंडेफिनिट है। ध्यान देखिए इंडेफिनिट क्या होता है, एनिच होता है, जिसमें पता नहीं चलता कि ये कब से तो पढ़ रहा था और कब तक पढ़ेगा, लेकिन वर्तमान में पढ़ रहा है। जैसे आप स्कूल जाते हो, मैं रोटी खाना खाता हूं, तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान दीजिए इंडेफिनिट में आपको हिंदी में तुरंत हिंदी वाक्यों के अंत में, मतलब वाक्य का अंत होगा कहां होता है, क्रिया में। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो ता पीछे आ रहा, देखिए अंत में आ रहा है, तो इसलिए हमने इंडेफिनिट का। रहा है, रही है, रहे के लिए हमने किसका प्रयोग किया, हमने कंटिन्यूअस का प्रयोग किया। कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब का प्रयोग किया, क्योंकि हमें इन्हें ट्रांसलेट करना होता है, अंग्रेजी बोलते समय हमें इन्हें ट्रांसलेट करना आवश्यक हो जाता है, इसलिए हमें इनकी हिंदी पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी पहचान के अकॉर्डिंग इनमें एचवी का प्रयोग करना है। अब देखिए एचवी बिल्कुल सिंपल है, कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इंडेफिनिट में आपको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो नहीं है, बस अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सीट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, एस का प्रयोग होता है, और आई यू विधेय के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। परंतु अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो तो डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जबकि और कंटिन्यूअस में एज एम आर का, और परफेक्ट में हैज हैव का, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। बाकी जो बचे चीज हैं, जो टॉपिक बचे हुए हैं, उनको हम अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आशा है कि शायद हो सकता है कि आज आपका वीडियो चारों टेंसों को कंपैरिजन रूप से आपको पसंद आए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।